हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल क्रिएट करोड़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड में एसटीपी क्या है। तो दोस्तों, इसको डिस्कस करने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताना चाहूंगा कि सेंसेक्स जो है, हमारा मार्केट जो है वो कैसे चलता है, कैसे काम करता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं इस चीज को, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, उनको डर लगता है, घबराहट होती है। जैसे कभी मार्केट एक दो दिन से गिर रहा था, तो मैं उनको कुछ मार्केट के पुराने ट्रेंड के बारे में दिखाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। ये सेंसेक्स है। अगर आज का देखें तो आज मार्केट 690 पॉइंट के आसपास अप हुआ है। लेकिन एक दो दिन पहले से मार्केट, 2 दिन पहले से मार्केट गिर रहा था। अ, कभी 800 पॉइंट गिरा, 900, 1000, 1200, इस तरीके से 1600 पॉइंट तक गिरा था मार्केट। तो मेरे जो इन्वेस्टर हैं, वो उनको कहना था कि वो कह रहे थे नहीं मार्केट गिर रहा है, मैं पैसा निकाल लेता हूँ, विड्रॉ कर लेता हूँ, म्यूचुअल फंड डूब जाएगा, भाग जाएगा। तो मैंने उनको बताया था, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि जब भी मार्केट गिर रहा है तो आपको पैसा डालना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, निकालना नहीं है। कभी भी मार्केट गिरते हुए मार्केट में आपको पैसा नहीं निकालना है। म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लंबे समय के लिए आइएगा, तब आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एक दो साल में सोचते हैं कि पैसा आप डबल कर लेंगे, ज्यादा पैसा बना लेंगे, तो आप म्यूचुअल फंड में मत आइए, आप कहीं और जाइए। ये म्यूचुअल फंड एक दो साल शॉर्ट टर्म वालों के लिए है ही नहीं। मिनिमम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी दे सकते हैं, कम से कम आपको 5 साल तो देना ही है, तब आपका पैसा कहीं इसमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं मार्केट। आज के दिन तो अप हुआ है, लेकिन इससे पहले मार्केट गिरा भी है। तो अगर पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड देखें तो मार्केट इतने पॉइंट, यानी 1249.171% मार्केट डाउन हुआ है लास्ट 5 डेज में। तो अगर एक लंबे समय में देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट का स्टेटस क्या है। अगर आप 1 मंथ का देखेंगे, पिछले महीने का रिकॉर्ड, तो मार्केट इतने पॉइंट गिरा है, यानी 0.39% मार्केट गिरा है। अब आप इसको 6 मंथ में देखते हैं, आप ग्राफ से भी समझ पा रहे होंगे। देखिएगा, ये बढ़ रहा है, फिर बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा है, फिर गिरा है। इस तरीके से मार्केट चलता है। लास्ट 6 मंथ का देखेंगे तो मार्केट 7% अप हुआ है, 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। एंड 1 ईयर का आप देखेंगे तो 1 ईयर में मार्केट इतने परसेंट अप हुआ है, यानी सेंसेक्स जो है हमारा, वो 18% अप हुआ है, 10,855 पॉइंट अप हुआ है। ये 1 ईयर का है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट लंबे समय में आपको रिटर्न बना के देगा ही देगा, क्योंकि मार्केट ने पिछले टाइम में भी बना के दिया है। 5 साल का देखते हैं, 5 साल में मार्केट टोटल कितने पॉइंट बढ़ गया। अगर आज से 5 साल पहले देखेंगे तो मार्केट 35,000 पे ही था, आज 71,000 पर है, यानी 35,000 पॉइंट प्लस हो गया है। लेकिन अगर आप 5 दिन का देख रहे हैं तो गिर रहा है। तो कुछ इन्वेस्टर हैं मेरे, वो मुझे बोल रहे हैं नहीं नहीं मार्केट तो गिर रहा है, हमने अभी स्टार्ट किया है। तो ये आपके साथ इत्तेफाक हो गया, कोइंसिडेंस हो गया, ऐसा नहीं है। अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट गिरता है, बढ़ता है, मार्केट का ये स्वभाव है इस तरीके से चलने का। जैसे बच्चा होता है छोटा, क्या करता है, चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है धीरे करके, तो दौड़ने लगता है वो। तो आप जैसे ही आपने अभी इन्वेस्ट किया है, आप जैसे ही 5, 6 साल, 7 साल आपको हो जाएंगे इन्वेस्ट किए हुए मार्केट में, तब आपके अंदर से डर निकल चुका होगा, और आप एक बहुत अच्छे बेहतरीन इन्वेस्टर बन चुके होंगे। तो आप हर बार गिरावटों में फिर पैसे को डालेंगे और निकालने की नहीं सोचेंगे। मैं आपको एक दूसरे दूसरे ग्राफ के जरिए समझाता हूँ। ये मेरा एंजल वन का अकाउंट है, मैं इस पे आपको डेली का दिखाता हूँ। अगर मैं आज का दिखाऊँ आपको, यानी 24 तारीख का, 24 तारीख को मार्केट का स्टेटस आप देखेंगे तो यहाँ से देखते हैं मार्केट 9:15, 9:30 पे, यानी ये है मार्केट 9:30 पे। यहाँ से 24 जनवरी 2024, 9:30 पे मार्केट यहाँ से अप हुआ है। अप हुआ, फिर गिरा। ये आज ही का दिन का है, आज का दिन का ही मार्केट है ये। 10 बजे मार्केट फिर गिरा है, फिर यहाँ से अप हुआ है, फिर 10:30 बजे मार्केट अप था, फिर नीचे गिरा है 10:45 पे। आप समय भी देख पा रहे होंगे नीचे डाउन साइड में। फिर मार्केट इस तरीके से गिरते 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 यहाँ तक आया, यानी 11:30 बजे मार्केट बहुत नीचे गिर चुका था, यानी 70,000 के आसपास आ चुका था। फिर और गिरा है, आप देखो यहाँ पर 12:30 बजे मार्केट और गिरा है, फिर लेकिन 12:30 के बाद से मार्केट ने रिकवर करना स्टार्ट किया है, और मार्केट फिर पॉजिटिव में जाके
क्लोज हुआ है। आप देखिए यहाँ पर वन डे का आप देखेंगे तो वन डे एनी मार्केट 690 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। तो मार्केट ऐसे ही काम करता है। अब मैं आपको एक दिन पिछला दिखाता हूँ जहां पर मार्केट बहुत गिरा था, लोग हल्ला कर रहे थे क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, गिर गया। ये कुछ नहीं है, मार्केट बहुत गिरावट देता है। तो मैं आपको एक दिन पुराना दिखाता हूँ, आप देखते हैं। 23 तारीख का देखते हैं, ये है 23 तारीख। 23 तारीख को क्या हाल रहा मार्केट का, 9:30 यानी 9:30 पे मार्केट यहाँ था, यहाँ से खुला था। यहाँ से जब मार्केट खुला था 9:30 पर, खुलने के बाद सीधा मार्केट से धड़ाम से नीचे गिरा। देखिए ये, इसको थोड़ा और, ये देखो मार्केट इस तरीके से यहाँ से गिरते 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 यहाँ आके गिरा था 23 तारीख को। तो वो उस दिन 1500-1600 पॉइंट जो मार्केट गिरा था, वो ये गिरा था इस तरीके से। लेकिन आप इसको अगर लंबे समय में देखेंगे, मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए मार्केट लंबे समय में, यानी मार्केट लंबे समय आप देखेंगे तो ये बढ़ता हुआ ही आपको दिख रहा है। बीच में गिरता है, थोड़ा बहुत गिरावट आता है, थोड़ा बहुत बढ़ता भी है, गिरावट आता भी है, लेकिन अप ट्रेंड लंबे समय का आप देखेंगे तो अप ट्रेंड है। देखो सीधा सीधा अप ट्रेंड आपको क्लियर दिख रहा है। और आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ, देखो मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मार्केट गिर रहा है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, आप उसमें इन्वेस्ट करो, ये बहुत अच्छा मौका है। क्या होता है जब सोने का रेट गिरता है, तो मैंने वीडियो भी बनाया है एक, जब सोने का रेट गिरता है तो हमारी माताएं बहनें बोलती हैं, जी सोना गिर रहा है चलो खरीद लेते हैं। तो उसी तरीके से आप समझो कि ये सोना है आपका और गिर रहा है तो आप इसको खरीद लो। अब कौन नहीं खरीदना चाहेगा सोना सस्ते में। 60,000 चल रहा है, 65,000 चल रहा है, और वो 55,000 पे सीधा आ जाए या 50,000 पे आ जाए, तो मार्केट में कैसे भीड़ उमड़ जाती है चीजों को खरीदने के लिए। फिर वो बढ़ के फिर अपनी जगह पे आ जाता है एजेट। तो ऐसे ही मैं आपको और पिछले 5 साल का दिखाता हूँ, इसमें देखो ये देखिए 2017 में, 2017 ये है, 2017 में 2 जनवरी को, 2 जनवरी को सेंसेक्स क्या था, आप राइट साइड में देखिएगा। 2 जनवरी 2017 को सेंसेक्स 26,000 के आसपास था, 26,000, 26,500, ठीक है। आज 2024 में मार्केट 70,000 पार कर चुका है, और जब अपना लाइफ टाइम हाई पे था तो 73,000 के आसपास था वो, ठीक है। 52 वीक हाई मैं आपको दिखा देता हूँ, 52 वीक हाई कितना गया है मार्केट का। ये देखिए 52 वीक हाई, यानी 73,427 तक मार्केट गया है, ये लाइफ टाइम हाई था मार्केट का। तो ऐसे ही मार्केट, ऐसा नहीं है कि गिर गया है तो आपको पैसा निकालना है, बिल्कुल भी नहीं निकालना है पैसा म्यूचुअल फंड से। जो आपका टारगेट है, जब तक टारगेट पूरा नहीं होता आपको नहीं निकालना है। हाँ, निकालना कब है, जब मार्केट लाइफ टाइम हाई है और आपको 5-10 साल इन्वेस्ट करते हो गया है मार्केट में, फिर आप लाइफ टाइम हाई में निकाल सकते हैं। गिरावट में आप वहां पर कोशिश कीजिए बचने की, आप बच सकते हैं निकालने से, तो आप कोशिश कीजिए कि ना निकालें। तो अब आपने देखा कि 2017 में कितना था, 2017 में, फिर 2019 में देखिए, 19 में मार्केट कहाँ आया, 24,000, कुछ कम हुआ है। फिर यहाँ पर आइए 2020 में, ये और कम हुआ है, 28,000 कुछ आसपास आया, 27,000 है, बड़ा है, गिरा है। लेकिन आप अगर देखें अभी 2022 में 40,000 पहुंच गए मार्केट, और 2024 में आपको 71,000 के आसपास ये दिख रहा है, 70,000, 71,000, जो भी मार्केट का आज क्लोजिंग हुआ है, मार्केट यहाँ तक पहुंच गया है, अपना 71,000 पे मार्केट है अभी। तो इससे क्या समझ में आया कि कभी भी मार्केट जब गिर रहा है तो नहीं डरना है, कहीं भी अटकना नहीं है, लटकना नहीं है, भटकना नहीं है, सीधी चाल चलते रहना है, और जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो बना लेना है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, एसटीपी क्या है। एसटीपी, म्यूचुअल फंड में एसटीपी क्या है, तो ये जो एसटीपी है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग मार्केट गिर रहा था और डर रहे थे कि हमारा पैसा डूब रहा है या डूब जाएगा। तो आप अगर
अभी आपके पास पैसा है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एसटीपी बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, इसके जरिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एसटीपी एक तरीके से आपका एफडी की तरह काम करता है। एक सेफ फंड लिया जाता है, एक सेफ फंड लिया जाता है, उसमें आपका वन टाइम मानते हैं 10 लाख है आपके पास 10 लाख है, तो वन टाइम वहां जमा कर दिया जाता है एक बार में, और 4% से लेकर 6% के आसपास मान के चलते हैं कि ऐसा रिटर्न आपको यहाँ से मिलेगा। अब मान लेते हैं 10 लाख है, अब आपको इसमें किसी स्मॉल कैप में जो हाई रिस्क वाला फंड है उसमें इन्वेस्ट करना है, अपने माइंड सेट को सही करना है, दिमाग को सही करना है, दिमाग की बत्ती जलानी है। तो कैसे करेंगे, तो आप एक फंड ले लेते हैं ए, एक फंड ले लेते हैं बी। तो यहाँ आपने वन टाइम में 10 लाख डाल दिया। अब आप यहाँ से 20,000 रुपये मंथली प्लान लेकर यहाँ पर अपना सारा पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं एक सेलेक्टेड टाइम ड्यूरेशन में। आप 5 साल भी ले सकते हैं, 10 साल भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो आप 5 साल लेते हैं तो 5 साल में आपका सारा पैसा यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगा 20,000 रुपये महीने के हिसाब से। तो ये क्या है आपका पैसा, ये जो आपका 10 लाख है ये आपका सुरक्षित रहेगा। आपको ये खतरा नहीं रहेगा कि मार्केट मेरा अगर गिर रहा है तो मेरा पैसा गिरेगा, क्योंकि ये पैसा सुरक्षित जगह होता है, गिरता नहीं है, आपका कम नहीं होता। बाकी आप स्मॉल कैप में जाएंगे तो वहां एक दिन में पैसा 5%, 6%, 10% बढ़ता भी है और गिरता भी है। तो हो सकता है ऐसे आपको नहीं समझ में आया हो, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ। आइए गूगल पे चलते हैं। इतना आपको समझ में आया कि एसटीपी क्या है। एसटीपी एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है। आप किसी भी सुरक्षित म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं एक बार में, और वहां से थोड़ा थोड़ा कर कर अपने किसी भी स्कीम में ट्रांसफर करते हैं। सिंपल आसान भाषा में ये है, ये एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे करके पैसा ले जाना है, जिससे कि हमारा रिस्क मैनेज हो सके, रिस्क मैनेजमेंट हो सके। तो इसीलिए एसटीपी करते हैं। अगर कुछ नए इन्वेस्टर है उनके लिए ये है, तो वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं अगर वन टाइम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता ही है, आप सारी चीज़ों से जान अवेयर हैं चीज़ों से। आप एक बार में अपना 10 लाख 20 लाख डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला था अपना। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने एक एसबीआई का फंड लिया है, एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक सुरक्षित फंड है, आपका एफडी की तरह है। इसका रिटर्न आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर कॉर्नर में आप देखिए 4.75% है। मैंने 5 साल का लिया है, ठीक है। अमाउंट एसटीपी का कितना सेलेक्ट किया है, 20,000। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो करेंगे उस हिसाब से टाइम आपका कम और बढ़ जाएगा। स्कीम कौन सा लिया है, टू स्कीम, मतलब एसबीआई स्मॉल कैप फंड, यानी ये हाई रिस्क प्लान है, हाई रिस्क फंड है। हमें इस फंड से, एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड से एसबीआई स्मॉल कैप फंड में पैसा ट्रांसफर करना है, धीरे धीरे करके मार्केट को देखते हुए। तो होगा क्या, देखते हैं। आपने 10 लाख लिया, 20,000 मंथली आपने एसटीपी सेलेक्ट किया, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, और आपका जो पैसा है वो 5 साल में यहाँ से निकल के दूसरे फंड में जाएगा। तो यहाँ भी तो कुछ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो 4% से 4.74% आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आपका 1,10,000 आपका ब्याज हो जाता है। तो टोटल 10 लाख की जगह आपका हो गया 11,10,000। अब इस पैसे से आपको स्मॉल कैप में ट्रांसफर होना यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए 24 जनवरी 2019 से आपका स्टार्ट हुआ, 20,000 रुपये निकला, आपका 9,80,000 बचा। यहाँ कुछ इंटरेस्ट लग के इतना हो गया। तो धीरे धीरे करके ये पैसा एक टाइम में जीरो हो जाना है, क्योंकि आपने 20,000 सेलेक्ट किया है। तो जीरो कहाँ होता है देखते हैं। ये जीरो हो जाता है 1 मार्च 2023 को। आपका पैसा यहाँ पर टोटल 10 लाख जीरो हो जाता है। अब इसका जो इंटरेस्ट है, जो इसका ब्याज है, वो 1,07,000 है। अब इसमें से भी 20-20 हजार रुपए, यानी 20-20 हजार 5 महीने तक यहाँ से पैसा आपके जो स्कीम है उसमें ट्रांसफर होता रहेगा। तो 5 इंस्टॉलमेंट और बनेंगे, तो टोटल 50 तो आपकी इंस्टॉलमेंट वैसे थी, 20,000 इंटू 50 10 लाख हो गया। फिर 1 लाख आपका इंटरेस्ट है, तो 5 इंस्टॉलमेंट और बनेंगे, तो टोटल जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो 55 हो जाती हैं। तो ये आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है पूरा 10 लाख रुपए और 1 लाख ब्याज का। तो बचता कितना है आपके पास, ब्याज सारा जो लगा के कुछ 9,685 रुपये बचता है। ये क्यों बचता है, क्योंकि आपने 20,000 का सेलेक्ट किया है, तो 20,000 नहीं है अमाउंट, इसलिए ये ट्रांसफर नहीं हुआ। बाकी आप इस पैसों को यहाँ छोड़ सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। यहाँ छोड़ देंगे तो यहाँ 4-5% के हिसाब से ये बढ़ता रहेगा आपका पैसा। अब ये बढ़ के हुआ कितना है ये देखते हैं। ये आपका पैसा किस में गया है, एसबीआई स्मॉल कैप में। यहाँ देखिए
SBI स्मॉल कैप में आपका पैसा यहाँ पर ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ है 5 साल में। इससे होगा क्या दोस्तों, आपका जैसे ही 1-2 महीने 6 महीने का इंस्टॉलमेंट जाएगा तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, और आपका दिमाग का जो टेंशन है म्यूचुअल फंड के बारे में, जो आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको बता के रखा है, नहीं नहीं म्यूचुअल फंड डूब जाता है, डालना डरना नहीं, डरते रहना है, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। डर, पूरा डर निकल जाएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको पूरा डर निकल जाएगा आप 2-3 इंस्टॉलमेंट जाने के बाद ही। तो इसमें होगा क्या, मार्केट अप भी हो रहा है, गिर डाउन भी हो रहा है, तो आपका एक तरह से रिस्क मैनेज हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के तहत आपका पैसा पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए यहाँ जब ट्रांसफर हुआ तो आपका जो टोटल पैसा है वो आपके पास 10 लाख तो था, कुछ 1 लाख ब्याज का था, 11 लाख टोटल ट्रांसफर हो गया। और बढ़ के, यानी बढ़ा भी तो कितना, 19,99,000, यानी कुछ 20 लाख के आसपास हो गया। तो मैं मान के चलता हूँ कि 10 लाख था आपके पास, 10 लाख हमने सेलेक्ट किया था, और टोटल 20 लाख हो गया, यानी 5 साल में आपका पैसा जस्ट डबल हो गया है। दोस्तों मैं एक बार फिर आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप टाइम लेके आइए म्यूचुअल फंड के लिए। ऐसा नहीं है, रातों रात अमीर कोई नहीं बनता म्यूचुअल फंड से। फिर वो स्टॉक मार्केट अलग है, वो अलग दुनिया है, उसमें ना ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। आप म्यूचुअल फंड में सीधा सिंपल इन्वेस्ट करते रहिए, अटकना नहीं है, लटकना नहीं है, भटकना नहीं है। 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी समय दे सकते हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। रही बात मार्केट की, तो मार्केट का मैंने आपको ग्राफ समझा दिया है। मार्केट का ग्राफ इस तरीके से चलता है, अप एंड डाउन मार्केट में होता रहता है। लंबे समय में आपने कैसे देखा कि मार्केट ने हमेशा अच्छा रिटर्न बनाया है, मार्केट हमेशा लंबे समय में आगे ही बढ़ता गया है। मैंने इस ग्राफ पे भी आपको समझाया था, यहाँ पर भी आपको समझाया था, मार्केट इस तरीके से बढ़ता हुआ रहा है, अप ट्रेंड में रहा है। दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा आपको जब अच्छा लगे तब आप कंटिन्यू करो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप वहां से पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। 3 से 4 दिन में आपका अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो जाता है। तो आप जो कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ सिर्फ जहाँ भी लगा रहे होंगे, पोस्ट ऑफिस में लगा रहे होंगे, या फिर इंश्योरेंस में लगा रहे होंगे, या कहीं भी लगा रहे होंगे आप, किसी की अगर बेटी का जन्म है तो मैंने सुना है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुकन्या कन्या धन करके एक योजना चल रही है, उसमें लगा दो, उसका रिटर्न कितना है, 7%, 8%, ये आपको उससे ज्यादा ही देगा। तो आप बिल्कुल एक बार स्टार्ट कीजिए, कम रुपए से, आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है आप मेरे मेरे एप्लीकेशन के थ्रू करें, या आप किसी के थ्रू कर सकते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने फंड के नाम बताए हैं, आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी फंड आप लेके वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।